आज हम आप लोग के सामने मेमोरी से रिलेटेड सेकंड पार्ट लेके आए हैं। ये लूसेंट बुक से हम आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं। ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो गया एमसीक्यू, क्योंकि ये मतलब कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन तक हमने करवाया था, सेकेंड पार्ट 26 से लेते हैं। तो 26 नंबर है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। ओके, किसके लिए किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद 27 नंबर है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो जो हम देखिए, मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम होता है और रोम होता है। तो जो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखा डाटा जो होता है बिजली जाते ही, जब बिजली बंद हो जाती है तो उसमें रखा डाटा डिलीट हो जाता है। बट जो रोम होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें स्थायी रहता है इसमें, और रैम में अस्थायी रहता है। तो किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम में। ओके, 28 नंबर देखते हैं कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या उपयुक्त सभी। तो गाइज इसमें जो है, तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा इन सभी नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, उपयुक्त सभी होगा। ओके, अगेन देखते हैं 29 नंबर की सीडी किस प्रकार की मेमोरी है। तो सीडी जो होती है एक सहायक मेमोरी होती है। ओके, सीडी कॉम्पैक्ट जो डिस्क है किस प्रकार की मेमोरी है, तो यह एक सहायक मेमोरी है। 30 नंबर देखते हैं, डैश रैम का एक प्रकार नहीं है। इसमें से कौन रैम का एक प्रकार नहीं है, मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट या 32 मेगाबाइट। तो इसमें हमारा क्या देखिए, 64 होता है, मेगाबाइट होता है, 32 होता है, 32 भी होता है, 64 भी होता है और मेगाबाइट इसका ऑलरेडी होता है। बट ये 574 मेगाबाइट ये नहीं होता है रैम का प्रकार। ओके, तो ये हमारा नहीं होगा, बाकी ये सभी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर देते हैं, सीडी रोम का उपयोग होता है किसमें, सीडी रोम का किसमें प्रयोग होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, संगीत सुनने में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, या डिजिटल इंफॉर्मेशन को नियंत्रित करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। सीडी रोम का उपयोग कहाँ होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। ओके, अगेन देखते हैं कि कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। जो रैम हमारा होता है, रैम मेमोरी जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहते हैं, ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि ये जो पावर जो ऑफ हो जाता है तो इसमें जो डाटा रहता है वो अपने आप डिलीट हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक अस्थायी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। और रोम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो ये हमारा रैम है जो अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। ओके, अगेन देखते हैं 33 नंबर की सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है। सीडी देखिए, सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें एमसीक्यू में आ जाएगा सीडी रोम। ऐसे भी आ सकता है कि सी का क्या होता है, मतलब इसमें फुल फॉर्म में तो इसका कॉम्पैक्ट होता है, इसे कुछ भी पूछ सकता है कि सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई हमारी बाइट होती है। ओके, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, बाइट होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर हमारा क्या है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। मतलब रैम क्या होता है, हमारा रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो अगर आप ये फुल फॉर्म नहीं पढ़े हैं तो हमने इसका वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोड किया है, तो आप ये इसका लिंक
डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसको फुल देख सकते हैं। पूरा टोटल फुल फॉर्म है जो कि 1 या 2 नंबर के पक्का किसी एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, तो क्या है, चुंबकीय टेप, डिस्क, ए और बी दोनों, उपरोक्त तीनों। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो चुंबकीय टेप और डिस्क ये दोनों होता है। ओके, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है वो चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों होता है। अगेन देखते हैं कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो ये स्टोरेज से संबंधित है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, स्टोरेज से संबंधित। तो 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और हाँ गाइज, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लग रही हो या फिर कुछ इसमें लग रहा हो कि अच्छा नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसको ज़रूर ही तो सुधारने की कोशिश करेंगे जो भी इसमें कमियां रह गई हैं। चलिए देखते हैं 38 नंबर। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क या कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इमेज नहीं कर इरेज नहीं कर सकता, सॉरी यहाँ इरेज होगा, इरेज नहीं कर सकता है, निम्नलिखित होता है। तो मतलब क्या बोल रहा है कि निर्माण के समय, मतलब कोई भी हम डेटा अगर लिखते हैं, रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता, वो क्या होता है, वो केवल रीड कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्या बोला, डैश डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो जो मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक वो हमारा सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। तो मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। 14 नंबर है, डैश डैश सीडी से आप पढ़ और लिख, मतलब सीडी का जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है तो उसको हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो होता है तो इसमें सेव रहता है, इसमें मतलब कुछ भी लाइट भी ऑफ होने पर ये हमारा नहीं, इसका कंटेंट नहीं मिटता है। तो सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। ओके, 42 नंबर देखते हैं कि किस स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसको स्टोरेज क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोरेज क्षमता कहते हैं। ये गाइस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए आप खुद ही देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के ऑल क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि आप इसको खुद भी देख सकते हैं कि ये टोटल क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो अगेन देखते हैं कि जब आप इसमें सेव करते हैं और आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा तो है कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। फिर हमारा क्या है, CDRW डिस्क क्या है। तो CDRW जो डिस्क होता है, CDRW डिस्क हमारा क्या है, तो CDRW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है, ठीक है ना। कंपैक्ट डिस्क रीड राइट, इसका मतलब क्या है, कंपैक्ट डिस्क रीड राइट डिस्क, तो इनको हम इरेज और रीराइट किया जा सकता है। इसके बाद कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है, तो माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, फिर ये तो आज इतना ही। अगेन नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसका पार्ट 3, जो कि आप लोग के लिए इसमें आगे के क्वेश्चन उसी में रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ कंप्यूटर का पढ़ना हो एग्जाम के पर्पज से, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।